के लिए मैं मोहम्मद यूनुस सैफी आज मुस्तफ़ाबाद गली नंबर 12 में भारतीय सैफी समाज संगठन का एक प्रोग्राम संचालन हुआ और उसमें आए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैन इरशाद सैफी साहब और यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कमरुद्दीन सैफी साहब। इन्हीं से जानते हैं कि इस संगठन की जगह जगह मीटिंग करके लोगों को इकट्ठा करने का क्या उद्देश्य है। आपका शुभ नाम? इरशाद सैफी जी, आप भारतीय सैफी समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज मेरा आपसे सवाल है कि आप जो जगह जगह ये मीटिंगें कर रहे हैं सैफी समाज को लेकर, इनका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। देखिए, हमारा जो मकसद है जगह जगह मीटिंग करना, हम अपने समाज की बुलंदी के लिए, समाज की फलावृद्धि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से और समाज हमारे देश में अपना एक मुकाम रखते हैं, हमारा समाज भी उसी तरह से मुकाम रखने वाला है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, हमारा समाज हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद रखता है। यूपी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें हम 10,000 से लेकर के 35,000, 40,000 से कम लोग दोनों तादाद हमारी। लेकिन इतनी तादाद के बावजूद भी हम लोग, जब हमारे समाज के ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो हम इंसाफ पाने में नाकाम होते हैं। जिसकी वजह यह है कि हम एकजुट नहीं हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए, जब हमारे समाज के लोग सताए जाते हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सीधा सीधा लाभ हम लोगों को मिलना शुरू हो जाए, हम इसलिए एकजुट होकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम अपने समाज की एक आवाज़ बुलंद होकर के उठने लगे, जिससे हम अपना हक मांगें। हक मांगने से मकसद अब जल्दी, जैसे अभी आपने कहा कि 10,000 से 35,000 तक आपके समाज के लोग हर विधानसभा में रहते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, अभी तक किसी विधानसभा से कोई सैफी विधायक बनकर नहीं आया। कुछ निगम में सैफी जो हैं पार्षद तो हैं, लेकिन विधायक दिल्ली में शायद ही कोई बना हो। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे हम उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो एक दो विधायक हमारे ज़रूर बने हैं। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ, हम इसी मेहनत को लेकर के चल रहे हैं कि हम जितनी बड़ी तादाद में हैं, हम अपनी हिस्सेदारी मांगे। हम वजूद में आकर के तो हमारे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अच्छे विधायक देश के अंदर हमारे होंगे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, दीगर स्टेट में इंशाअल्लाह हमारे समाज की बुलंदी आपको दिखाई देगी, विधायक दिखाई देंगे और सरकार में हिस्सेदारी दिखाई देगी। इंशाअल्लाह इसी मिशन को लेकर के हम लोग काम भी कर रहे हैं। आपका मकसद ये है सीधा सीधा कि जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी ही सरकार में हमारी साझेदारी भी होनी चाहिए। बेशक बेशक, यही मकसद है। इसी मकसद को लेकर आप जगह जगह लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। बेशक। हमारे साथ में इसी संगठन के एक यूथ विंग है और यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कमरुद्दीन सैफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जनाब कमरुद्दीन सैफी साहब, आपका जो एक मेन संगठन और एक यूथ विंग, दो संगठन आपके चल रहे हैं, एक इकाई और एक बड़ा संगठन चल रहा है। तो अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी मेहनत इस पर चल रही है ताकि हमारी जितनी हिस्सेदारी उतनी हमारी सरकार में साझेदारी हो। इस पर क्या कहेंगे आप, कहाँ तक इस बात को सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल पर कि आपने बात रखने का मौका दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जितनी भी मीडिया है ज़्यादातर हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि आप देख रहे हैं मीडिया जो है अपना काम बाखूबी नहीं निभाती। तो आप जैसे जो सोशल मीडिया, सोशल वर्कर जो करते हैं ज़्यादातर, वो साथी हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हमारी जो संस्था है भारतीय सैफी समाज, हम दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और आपके उत्तराखंड में धीरे धीरे कमेटियां बना रहे हैं। और इन कमेटियों का मकसद एकजुट होना, एकता और एक अपनी बात सरकार के सामने रखना।
इसी में उत्तर प्रदेश से हमारे कई विधायक हुए हैं, पिछली योजना में, इससे पिछली योजना में। अभी प्रेजेंट में बिहार में सैफी समाज से कई प्रमुख हैं। दूसरा, इसी योजना में सैफी समाज से बहुत सारे ग्राम प्रधान बने। तो अभी धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब आप छत पे चढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा। तो ये पहली सीढ़ी है सियासत में हिस्सेदारी की, और सियासतदार में भी हम चाहते हैं मजबूती के साथ अपनी बात रखें। बीच में कई सरकारों ने सैफी समाज के राज्य मंत्री बनाए, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उन्होंने भी समाज में रह के काम किया। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला समय, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा जाए, इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि विधायक रहे, लेकिन आने वाले टाइम में विधायक बने और सांसद बने। इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं और इसी को हम एकजुटता पैदा कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम लोग जितनी मजबूती से, जितनी तादाद से उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, शायद ही मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज में अदर कोई बिरादरी है। लगभग उत्तर प्रदेश में सैफी समाज 17% के करीब आता है और दिल्ली के अंदर भी 10 से 12% सैफी समाज नजर आता है। तो इतना बड़ा समाज होने के बाद सरकार में साझेदारी क्यों नहीं नजर आती? देखिए, बताया ना अभी आपको, एकजुटता की कमी है। हम इसी एकजुटता को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब अपनी बात आप रखेंगे, अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा हिलेगी और देश की सबसे बड़ी पंचायत जो संसद भवन है वो भी हिलेगा, बशर्ते अपनी बात रखें। और वो बात जब रखी जाएगी जब आप एकजुट हो जाएंगे मजबूत। ये थे जनाब कमरुद्दीन सैफी साहब, जिन्होंने बताया कि हमारे संगठन को और जगह जगह मीटिंगें करने का क्या उद्देश्य है कि जितनी हमारी साझेदारी उतनी हमारी सरकार में भी हिस्सेदारी हो, और वो कब मिलेगी। उनका कहना है कि जब हम लोगों में